हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में आप पढ़ोगे क्लास 9th के चैप्टर 4 जिसका नाम है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। ऐसे तो अब लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल आपने देखा था। 1 वेरिएबल मतलब या तो x होगा या तो y होगा, कोई भी एक वेरिएबल होती है। लेकिन लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, 2 वेरिएबल्स उसमें होंगे x और y। अब 2 वेरिएबल के अब x ही y क्यों होगा, एस टी क्यों नहीं होगा, पी क्यू क्यों नहीं होगा, एक्स वाई क्यों होगा। एक्चुअली क्या इस चैप्टर में जो आप पढ़ोगे वो एक्चुअली आपको ग्राफ बनाने के लिए सिखाया जाएगा। और ग्राफ जो होता है वो है हमारा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होता है। इसलिए इस इक्वेशन में इस जो आपका इक्वेशन जो बनेंगे उसमें हमें 2 वेरिएबल्स एक्स और वाई ही लेनी पड़ेगी। मैंने इस चैप्टर को 4 से 5 भाग में डिवाइड कर दिया है और मैं समझता हूँ कि इस डिवाइड करने से आपको प्रॉफिट होगा। क्यों? क्योंकि पार्ट बाय पार्ट अगर आप समझोगे तो आपका बेसिक जो है इस चैप्टर के प्रति वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और आपको ये चैप्टर बहुत ही ईजी लगने लगेगा। और ईजी लगे क्यों नहीं? क्योंकि अगर मैं इसे पार्ट बाय पार्ट समझाता हूँ और ये बेसिक क्लियर करता हूँ तो ईजी लगेगा ही। तो चलते हैं हम लोग इस चैप्टर के बारे में जानने के लिए कि एक हद होता है क्या कहना चाहता है। और जो मैंने 4 से 5 पार्ट में बताया है तो ईच एंड एवरी पार्ट को मैं धीरे धीरे समझाऊंगा आपको। तो सबसे पहले आते हैं इस चैप्टर का फॉर्मेट के बारे में। आते लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स में जो आप देखते हैं तो पहले मैंने आपको बता दिया था कि आपका एक्स और वाई लेना पड़ेगा। तो इसका जो फॉर्मेट होता है, जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है, स्टैंडर्ड जो फॉर्मेट होता है वो होता है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 मतलब कि पूरे हमें चाहिए 1 2 3 टर्म्स चाहिए एंड इक्वल टू 0। क्योंकि इक्वेशंस है, इक्वेशंस में इक्वल टू 0 होते हैं, ठीक है ना। तो हमें 3 टर्म, अगर ये इक्वेशन इक्वल टू 0 नहीं होगा तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा पॉलिनोमियल्स। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ट्राइनोमियल बोलेंगे। लेकिन इक्वल टू 0 है तो हमें क्या समझ में आएगा, ये हमारा इक्वेशन है 2 वेरिएबल्स में एक्स और वाई के, ठीक है। अब यहाँ पर जो मैंने स्टैंडर्ड फॉर्मेट जो लिखा है, ठीक है ना, तो इस स्टैंडर्ड फॉर्मेट में अगर कुछ भी क्वेश्चन, जैसे कि आपका जो एक्सरसाइज जो 1 है, ठीक है ना, एक्सरसाइज जो 4.1 है वो इसी पर बेस्ड है। वो आपको बताता है कि जो मैं आपको इक्वेशन दे रहा हूँ, जो मैं आपको समझ दे रहा हूँ, ठीक है, उसको आप क्या करो, उसको आप स्टैंडर्ड फॉर्म में डालो, ठीक है। तो आइए सबसे पहले, लेकिन मैं इससे पहले आने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने इसे जो 4 भाग में 5 भाग में जो डिवाइड किया उसके बारे में बताना। फर्स्ट पार्ट में मैंने बता दिया आपको कि स्टैंडर्ड फॉर्म, मैं आज इसकी चर्चा कर रहा हूँ, इस पे स्टैंडर्ड फॉर्मेट, ठीक है। सेकंड पार्ट में मैं आपको बताऊंगा सॉल्यूशन। थर्ड पार्ट में मैं कोशिश करूंगा आपको बताने का मिसिंग, जो मिसिंग वर्ड होते हैं उसको फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है। थर्ड पार्ट में आपका आता है ग्राफ, और फोर्थ पार्ट में, और फिफ्थ पार्ट में आता है आपका वर्ड प्रॉब्लम्स जो है आपका वर्ड प्रॉब्लम्स पर बेस हमारा जो ग्राफ इक्वेशन में बनेगा। वर्ड प्रॉब्लम्स में जो आपके जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को मैं आपको बताऊंगा कि इसको किस प्रकार से स्टैंडर्ड फॉर्म में करेंगे और उसके बाद आप ग्राफ ड्रॉ करोगे, ठीक है। तो आइए सबसे पहले हमारा जो फर्स्ट है स्टैंडर्ड फॉर्मेट, उस पर डिस्कस करते हैं। मैंने स्टैंडर्ड फॉर्मेट लिख दिया है आपका लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का। तो एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 हो गया, ठीक है। अब आप यहाँ पर आपके पास सम्स आते हैं, क्वेश्चन आएंगे आपके पास। क्वेश्चन नंबर 1 आ गया, आपको दिया गया है कि 2x प्लस 3y इक्वल टू 6, 2x प्लस 3y इक्वल टू 6।
अब इसे कह रहा क्या आपको कि वो स्टैंडर्ड फॉर्मेट में आप इसको दो। अच्छा, स्टैंडर्ड फॉर्मेट देने के बाद यहाँ पर आप एक चीज़ आप ध्यान दिया नहीं, मैं बताना भूल गया, एक्स वाई तो हमारा क्या है, वेरिएबल है, और ए बी सी हमारा क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है। तो इसे भी आप समझ जाओगे। यहाँ पर मैं समझा देता हूँ, एक्स कॉमा वाई जो है ये हमारे वेरिएबल्स है, ठीक है, और ए कॉमा बी कॉमा सी जो हमारा है क्या है, कांस्टेंट, ठीक है, ये कांस्टेंट वैल्यू होती है। तो एक्स वाई जो है तो टू वेरिएबल हमारा हो गया, वेरिएबल से, और ए बी सी कांस्टेंट हो गया। तो स्टैंडर्ड फॉर्मेट में हमें इस फॉर्मेट में सारे इक्वेशन को पुट करना, जितने भी सम्स मैं अभी दूंगा सभी को इसी फॉर्मेट में आपको रखनी है, ठीक है ना। सभी में 3 टर्म्स आनी चाहिए। अब कैसे लाएंगे ये मैं बताता हूँ आपको। आइए, यहाँ तो आपको दिख रहा है कि आपको 1 2 3 टर्म्स है, बस क्या डिफरेंस है, इक्वल टू 6 कर दे, जबकि हमें क्या चाहिए, इक्वल टू 0। तो 6 को क्या करते हैं, इधर ले आते हैं, तो 2x प्लस 3y, अब ये प्लस इधर आएगा तो -6 इक्वल टू 0। आप इससे जब कंपेयर अप करोगे जो फॉर्मेट स्टैंडर्ड फॉर्मेट, तो आप देख रहे हो सारे के सारे हमारे पास आ गए, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म इक्वल टू 0, ठीक है। तो जब इसको आप इसके जब जस्ट नीचे लिखते हो ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, तो देखो a के साथ में क्या मिल गया, b के साथ में क्या मिल गया, और c के साथ में क्या मिल गया। तो ये चीज़ जब आप कंपेयरिंग करते हैं, तो कंपेयरिंग क्यों करें, आपने कहा था स्टैंडर्ड फॉर्मेट, यस, स्टैंडर्ड फॉर्मेट के साथ साथ आपको ए बी सी की भी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इसी कारण से मैंने फर्स्ट हमारा तो ये आंसर आ गया हमारा, ये 2x प्लस 3y -6 इक्वल 0, ठीक है। लेकिन जब सेकेंडली हम ए बी सी की वैल्यू निकालते हैं तो हम कंपेयर करते हैं, ठीक है ना, फॉर्मेट से कि क्या क्या गिवन है। तो a इक्वल टू क्या हो गया 2, b इक्वल टू क्या हो गया 3, और c इक्वल टू -6। सेकेंड क्वेश्चन, आपको एक क्वेश्चन आपका एग्जाम में कितने मार्क्स का आएगा कोई मैटर नहीं है, आपको समझना है, आपको हर चीज़ समझनी है इसको। अगर समझ के पढ़ते हो, नहीं मार्क्स के नहीं, तो फिर आपके मार्क्स अपने आप आ जाएंगे। तो पहले से समझना है कि हाँ हमें क्या करना है, क्या सीखना है इस चैप्टर से, ठीक है। तो आइए, तो मैंने बता दिया आपको ए बी सी की तीनों वैल्यू निकल गई है, क्यों, क्योंकि मैंने 2x प्लस 3y इक्वल 6 लिया। क्वेश्चन नंबर 2, अगर आपके पास 3x माइनस 5y इक्वल टू 0 आ गया, 3x माइनस 5y इक्वल टू 0 आ गया, तो अब इसमें से अब देखो कितने टर्म्स है हमारे, 2 टर्म्स है। जब 2 टर्म्स है तो 2 टर्म्स में आप क्या देख रहे हो, जब 2 टर्म्स है, ओनली 2 टर्म्स है, 3x माइनस 5y इक्वल टू 0 है, 2 टर्म्स है। जब 2 टर्म्स है तो फिर हम क्या करेंगे, 3 टर्म्स हमें चाहिए। तो क्या मिसिंग है, मिसिंग क्या देख रखा है, जब इसे देखना है हमें तो फॉर्मेट लाना है, स्टैंडर्ड फॉर्मेट लाना है, और इसमें हमें तीनों चीज़ चाहिए। तो आप देखो x भी हमारे साथ है, y भी हमारे साथ है, हमारे साथ कौन नहीं है, c। तो आते हैं नेक्स्ट में, 3x माइनस 5y प्लस 0 इक्वल टू 0। जो मिसिंग रहेगा उसके जगह पर क्या लिखना है, 0, और हमें 3 टर्म्स शो करना है। क्यों शो करनी है, क्योंकि हमें ए बी सी की भी वैल्यू निकालनी है। अगर कोई आपको ऐसा इक्वेशन दे दे, अब बोले कि सी की वैल्यू क्या होगी, तो फिर क्या बताओगे। जब तक आप उसको आप स्टैंडर्ड फॉर्मेट नहीं करोगे तब तक आप उसकी वैल्यू नहीं बता सकते हो। और अगर आपने समझ लिए बढ़िया से, तब तो यूँ देख के बता दोगे, इससे कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो अब तो आपको यहाँ क्लियर हो गया। जब हम स्टार्टिंग करते हैं इस चैप्टर को, तो फिर हमें ये सब चीज़ सीखनी पड़ती है। तो आप आ जाओ, कंपेयर करो, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। सभी आपस में आपका जो कंपेयर करते हैं, ए की जगह पर क्या लिखा हुआ बताओ, ए की क्या होगा 3, बी की जगह पर क्या लिखी हुई, अब ये प्लस है या माइनस है, ठीक है ना। मैंने इसके पहले भी एक माइनस कैसे दिया था, तो फिर आपने देखा सी प्लस किया, लेकिन सी या माइनस किया, मैंने सी इक्वल टू -6 लिखा। सेम टू सेम बी की वैल्यू क्या होगी, -5 होगा, और सी की वैल्यू 0 होगा। तो इस तरह से आपने ए बी सी तीनों की वैल्यू आपने फिर से निकाल लिया है। जब एक मिसिंग था, और वो मिसिंग क्या था, सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस समझ में आ रहा है आपका, 1 2 क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ दिखाता हूँ, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। अगर आपको दे दिया जाए कि x इक्वल टू 5, ओनली x इक्वल टू 5 दे दिया, ठीक है। चलते हैं, अब देखते हैं 2 टर्म्स भी हमें यहाँ 2 टर्म्स दिखाई पड़ रहे हैं ना, 2 टर्म्स दिखाई पड़ रहे। अब 2 टर्म्स जब दिखाई पड़ रहे हैं तो फिर हमारा थर्ड हमारा मिसिंग है। तो थर्ड कौन सा मिसिंग है ये देखनी है, लेकिन सबसे पहले क्या करना है,
सबसे पहले जीरो के राइट हैंड साइड में जो भी वैल्यू होगा उसको लेफ्ट हैंड साइड लाएंगे। क्यों? हमें इक्वल टू जीरो करनी है। तो सबसे पहले x माइनस 5 इक्वल टू जीरो। मैंने माइनस क्यों किया? क्योंकि यहाँ प्लस था, प्लस इधर आएगा माइनस आएगा। अब दो वैल्यू आपके पास है, इक्वल टू जीरो तो है ही आपके पास। अब ये दो वैल्यू कौन सी है? x तो दिख रहा है, x है, ये इसमें y नहीं दिख रही है। जब y नहीं दिख रही इसका मतलब y मिसिंग है। और इसमें क्या दिख रहा है? c दिख रहा है। y कहाँ होता है प्लेस? उसका प्लेस पोजीशन का है इसका बीच में, मिडिल में है, आपका दोनों के बीच में है। आते चलिए, x प्लस जीरो मल्टीप्लाई वाई माइनस 5 इक्वल टू जीरो। ठीक है, जीरो मल्टीप्लाई वाई प्लस माइनस 5, यहाँ पर डायरेक्ट जीरो नहीं लिखेंगे। जब x और y जब मिसिंग होगा तो उसके बगल में जीरो लिखेंगे और x y लिखेंगे। क्यों? कंपेयरिंग करने के लिए, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाती है। ठीक है, तो आते हैं, जब मैंने 3 टर्म्स ले लिया, 1 2 3 टर्म्स आ गया हमारा, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। ये स्टैंडर्ड फॉर्म फर्स्ट आंसर आ गया आपका। लेकिन जब इसमें से ABC निकालेंगे तो आइए ABC निकालते हैं। तो इसके लिए हमें ax प्लस by प्लस c इक्वल टू जीरो करनी है। अब यहाँ पर आप देखो, x मिल गया, x का जो कोफिशिएंट यहाँ a है, x की कोफिशिएंट यहाँ क्या दिख रहा है? कुछ नहीं। तो जिसका कोई नहीं होता है उसी का तो 1 होता है, क्योंकि गॉड इज 1, ईश्वर एक है। अब 1 आ गया हमारा, अब a की वैल्यू तो 1 हो गया। ये x की वैल्यू नहीं है, क्योंकि मैंने बहुत बार देखा था कि मैंने जब मैं समझाता हूँ तो x की जगह बगल में 1 है तो लोग सोचते हैं कि x की वैल्यू 1 है, लेकिन नहीं, x की वैल्यू 1 नहीं है। x के बगल में अगर आपका कुछ नहीं है, x के अपॉन में अगर कुछ नहीं है, जब मल्टीप्लाई या डिवाइड किसी वेरिएबल के साथ में होता है ना, तो उसके साथ में जो कांस्टेंट वैल्यू क्या होती है? 1 होती है, चाहे वो हमेशा छिपा होता है। तो यहाँ पर अब निकालना पड़ेगा मेरे को। अब a की वैल्यू क्या हो गया? a की वैल्यू 1, b की बताओ क्या हो गया? b की 0, और c की बताओ? c इक्वल टू माइनस 5। तो a b c निकल गया। मुझे लग रहा है कि आपको समझ में आ रही है, ठीक है, क्योंकि मैं धीरे धीरे समझा रहा हूँ आपको और आपको समझ में आनी चाहिए। ठीक है, और अगर समझ में नहीं आता तो फिर कमेंट बॉक्स है ना, आप मेरे को फिर से बता देंगे कि हाँ सर मुझे समझ में नहीं आया, तो मैं कोशिश करूँगा आपको फिर इसको समझाने की। चलिए, मैंने 3 क्वेश्चन दिया आपको। अब 3 क्वेश्चन के बाद में और क्वेश्चन है, लेकिन ये 3 क्वेश्चन दे करके मैंने आपसे बता दिया कि अगर आपका तीनों गिवन है तो कैसे निकालेंगे ABC। 3 में अगर कोई दो, उसके मैंने 2 एग्जाम्पल लिया। इसमें मैंने C मिसिंग कर दिया, इसमें मैंने Y मिसिंग कर दिया, किसी में X भी मिसिंग हो सकता है। ठीक है, किसी में X भी मिसिंग हो सकता है, तो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, चलो यहाँ देखता हूँ अगर स्पेस है समझ में आपको आ रहा है तो क्वेश्चन नंबर 4 में देखता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 एक क्वेश्चन ले लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 में एक छोटा सा लेता हूँ एग्जाम्पल। अब इसमें आप देखो मिसिंग है, तो इसमें क्या मिसिंग कर दूँ? अगर आप इसमें आप ले लो y इक्वल टू 3 -4 कर दिया। ठीक है, y इक्वल टू -4 ले लिया, तो आप क्या करोगे? पहले तो हमें 0 लाना है, इधर ले आओ, y प्लस 4 इक्वल टू 0। सही है, y इक्वल टू 4, y प्लस 4 इक्वल टू 0 हो गया। अब इसमें y आपको दिख रहा है, आपको c दिख रहा है, क्योंकि इसमें x नहीं है, तो x लिए मिसिंग होगा ना, तो x हमारा मिसिंग है, तो 0 मल्टीप्लाई x प्लस y प्लस 4 इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये तो मैंने समझा दिया आपकी 0 मल्टीप्लाई x प्लस y प्लस 4 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर देखिए 3 टर्म्स हमें मिल गया, क्योंकि मैंने बता दिया आपको कि स्टैंडर्ड फॉर्मेट में हमारा 3 टर्म्स होनी चाहिए, इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो ये हमारे सारे के सारे अवेलेबल हमारे पास है। तो अब क्या करना है? हमें ABC निकालना है ना, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। a की जगह पे क्या लिख रखा है? a इक्वल टू 0। b की बताओ? b की जगह पे कुछ लिखी नहीं है, जैसे कि यहाँ पर आपका x के बगल में कुछ लिखा हुआ नहीं था तो आपने 1 लिया, इस तरह से y की जगह पर भी आप लिखोगे 1, क्योंकि तब b की वैल्यू हो गया 1, और c की जगह पर आपका 4। तो ये हो गया आपका आंसर। तो आपका स्टैंडर्ड फॉर्मेट और आपका ABC का जो अभी जो XY का जो कोफिशिएंट है या ABC की जो वैल्यू है वो इन 4 क्वेश्चन में आपको समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, ये 4 क्वेश्चन मैंने दिया, कुछ भी मिसिंग हो, कैसा भी हो क्वेश्चन, आपको इस तरह करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए, तो ये मैंने फर्स्ट पार्ट जो मैंने स्टैंडर्ड फॉर्मेट की बात करी थी उसको मैंने सॉल्व किया। अब आते हैं हमारा सेकेंड फॉर्म में बात, सेकेंड क्वेश्चन की बात करता हूँ, सॉल्यूशन की बात।
सॉल्यूशन मतलब क्या होगा, अब इसको सॉल्व करनी है, ठीक है, सॉल्व करना है तो सॉल्व करेंगे तो फिर कितने इसके आपका आंसर आएंगे, क्योंकि 2 वेरिएबल है 2 ही आंसर आएंगे, एक्स और वाई की वैल्यू होगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपका कोई भी एक 2 वेरिएबल से बनने वाला जो लाइन है, जो एक, क्योंकि हमें देखना है कि एक जो भी है ना, कम से कम एक स्ट्रेट लाइन को बनाने के लिए 2 पॉइंट चाहिए, तो हमें देखना है कि इसमें कितने पॉइंट आ सकते हैं, ठीक है। तो सेकेंड पार्ट हमारा क्या है, सॉल्यूशन की बात करा मैंने। सॉल्यूशन मतलब इसको सॉल्व करना, ठीक है ना। तो सॉल्व करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि जो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है, इससे एक स्ट्रेट लाइन बनता है। क्यों? क्योंकि इसमें आप कम से कम 2 पॉइंट निकाल सकते हो। 2 पॉइंट निकालने के बाद अब 2 पॉइंट से एक स्ट्रेट लाइन बनता है। उस एक स्ट्रेट लाइन में कितने पॉइंट होते हैं? इन्फिनाइट। एक स्ट्रेट लाइन में इन्फिनाइट होते हैं पॉइंट, ठीक है ना। इन्फिनाइट पॉइंट से आप बना सकते हो एक स्ट्रेट लाइन, लेकिन एटलीस्ट 2 पॉइंट चाहिए हमें। किसी भी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है तो कम से कम 2 चाहिए। तो यहाँ पर मैं आपसे जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा या आपके बुक में पूछे जाएंगे, 3 सॉल्यूशंस, 4 सॉल्यूशंस, 5 सॉल्यूशंस, जितने पूछे जाएंगे आप उसको कर दोगे। लेकिन जब ग्राफ की बात होती है तो फिर आप वहाँ 2 पॉइंट निकाल भी लोगे तो फिर दैट इज सफिशिएंट फॉर टू ड्रॉ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो सबसे पहले सॉल्यूशन की बात करते हैं हम लोग। सॉल्यूशन कोई भी एक इक्वेशन लेते हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल मैं दिखाता हूँ। पहले यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 दिया और इसमें आपका 2x + 3y = 6 दे दिया मैंने। सेम डिसो क्वेश्चन 2x + 3y = 6 दिया। अब सॉल्यूशन की बात है तो सॉल्यूशन इतना इजी भी नहीं है और सॉल्यूशन इतना हार्ड भी नहीं है। लेकिन सबसे पहले मैं आपसे इजी की बात करता हूँ, चलो ठीक है, इजी की बात करता हूँ। इसको मैं एक क्षण के लिए थोड़ा सा इरेज करता हूँ। आपको क्वेश्चन नंबर 1 को मैं थोड़ा सा इजी कर रहा हूँ। सबसे पहले आप ले लो x + y = 3। सबसे पहले x + y = 3। मैं इजी टू हार्ड जाऊँगा फिर से, इसमें भी हमारा इजी टू हार्ड है। और इजी टू हार्ड से क्या होता है आप लोगों को समझ में भी आएगी कि हाँ ये कहना क्या चाहता है, ये सिखाना क्या चाहता है, और ऐसे हार्ड क्वेश्चन आएंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आइए x + y = 3 सॉल्व करने का तरीका क्या है कि y = क्या करेंगे, y = 3 - x कर दो, या x को उधर भेज दो या y के भेज दो, दोनों में से वो भेजो जिससे कि आपको सुविधा होगी। क्योंकि अब मैं बताना चाहूँगा किसे भेजना है। x + y = 3 दे रखा है तो दोनों पॉजिटिव है, y भी पॉजिटिव और x भी पॉजिटिव, तो दोनों में से किसी भी को भी एक उधर भेज दो। ये जो अपनी जगह पर है तो इसको पहले लिख लेंगे और इसको माइनस करके जो होगा आपका उधर भेज दिया। y = 3 - x आ गया। जहाँ सॉल्यूशन की बात है कि 2 सॉल्यूशन, 3 सॉल्यूशन, 5 सॉल्यूशन क्या निकालने के लिए कह रहा है ये देखनी है। तो आप इसके लिए क्या करो, एक बॉक्स बनाओ, बगल में एक बॉक्स बना लिया आपने, ठीक है। आपसे पूछा जा रहा है कि आप फाइंड द 4 सॉल्यूशन। यहाँ हो गया x, ये हो गया y, 1 2 3 4, मैंने 4 सॉल्यूशन के लिए 4 बॉक्स बनाया है, ठीक है। अब देखिए क्या होता है। अब यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर x की वैल्यू कुछ भी रख सकते हैं। कुछ भी क्यों रख सकते हैं? आप यहाँ देखोगे कि x की वैल्यू इसलिए क्यों रख सकते हैं कि अपॉन में डेनोमिनेटर कुछ इसका नहीं है। अगर डेनोमिनेटर कुछ होता तो बाउंडेशन होता हमारा, लेकिन इसमें अभी वो कोई बाउंडेशन नहीं है, आप फ्री हो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करनी है, x की वैल्यू क्या करना है, कुछ भी रखो। तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं व्हेन x = 0। हम लोग 0 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। वैल्यू जितनी ही कम रखो उतनी ही ग्राफ आपका परफेक्ट बनता है और उसके लिए स्पेस भी कम लगता है, ठीक है ना, और आपकी प्रैक्टिस ज़्यादा होगी। इसलिए हम लोग कोशिश करते हैं कि वैल्यू को कम करने के। x की वैल्यू 0 होती है, ठीक है ना, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगा, 3 - 0 = 3। x की 0 तो y की कितना निकल गया 3। x की 1 रखो तो y की कितनी होगी, 3 - 1 = 2। x की 2 रखो तो y की वैल्यू 3 - 2 = 1। तो जहाँ 0 1 2 और 3 भी रखूँगा, ठीक है ना, वहीं पर आपका ये 3 2 1 और देखो क्या आता है, x की वैल्यू 3 पुट कर दो, y की वैल्यू 3 - 3 = 0। यहाँ पर 0 आ गया, देख रहे हो 4 सॉल्यूशन। अब बोलोगे सारे के सारे अपने प्लस क्यों रख दिया? क्योंकि अगर आपने 3rd चैप्टर पढ़ा होगा तो उसमें कार्टेशियन प्लेन में पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है। आप यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पुट कर सकते हो।
जहाँ 1 पुट किया वहाँ -1 पुट कर सकते हो, 2 पुट किया तो -2 पुट कर सकते हो, ठीक है। तो इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है, या आप पर डिपेंड करता है कि आपको कौन सी ईजी लगता है। अगर 0 1 2 3 पुट करने से हमें ईजी लगा तो ये -1 -2 -3 क्यों पुट करें, क्योंकि उसमें माइनस रखने का मतलब ये है कि आपका माइनस माइनस प्लस अगर नहीं करा आपने और डायरेक्ट आपने माइनस कर दिया तो आपका ग्राफ उल्टा गलत बन जाएगा। तो मेरी राय ये है कि आपका वो वैल्यू पुट करो जिससे कि आपको कैलकुलेशन करने में मतलब ईजी हो, ठीक है। चलिए, तो मैंने 1 2 3 4 सॉल्यूशन निकाल दिया, ठीक है। ये आपको कहा गया तो 4 सॉल्यूशन निकालने के लिए, लेकिन जब ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ में आपका 2 सॉल्यूशन से एटलीस्ट 2 सॉल्यूशन, उससे तो कम तो होगा नहीं, कम से कम 2 सॉल्यूशन निकालनी पड़ेगी जब कहीं एक स्ट्रेट लाइन बनेगा, क्योंकि स्ट्रेट लाइन के लिए, सरल रेखा के लिए 2 पॉइंट चाहिए ज्वाइन करने के लिए। आइए, ये क्वेश्चन नंबर 1 था मेरे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 की बात जब करते हैं तो फिर यहाँ पर हमें देखना पड़ता है स्पेस है। अब यहाँ पे तो देखता हूँ, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करता हूँ, जहाँ x + y = 3 दिया मैंने, तो वहाँ पर x - y = 4 दे दो। x - y = क्या दिया मैंने? 4। अब यहाँ पर रही बात कि आपको y को उधर पुट करोगे, भेजोगे कि x को भेजोगे। अब ये बात हो जाती है, यहाँ तो हमें बता दिया कि दोनों जब पॉजिटिव हो तो दोनों में से किसी एक को भेज दो, किसी एक को, ऑप्शन आपके पास। लेकिन अगर x - y = 4 दिया हुआ है और आपको भेजने की जरूरत है x की भेजो कि y, तो मेरी राय ये है कि जो नेगेटिव है उसको भेज दो, जो नेगेटिव है उसको भेज दो पॉजिटिव होने के लिए, ठीक है ना। अब इससे क्या होगा कि मतलब कि जो नेगेटिव हमारा पॉजिटिव होगा, अगर आपने पॉजिटिव वाले को भेज दिया, अगर आपने इसमें x वाले को भेज दिया तो 4 - x तो होगा, लेकिन ये माइनस इसके साथ रहेगा, और हो सकता है कि अब जब मतलब कि नेक्स्ट स्टेप आप आगे बढ़ो, ये माइनस अब भूल जाओगे, और माइनस भूलने का मतलब है आपका पॉइंट उल्टा पुल्टा और आपका ग्राफ बिल्कुल रॉन्ग, और एग्जाम में आपका टाइम का वेस्टिंग तो होगा ही होगा। तो ध्यान रखेंगे कि आप कोशिश करेंगे कि जहाँ दोनों में से अगर जो पॉजिटिव है उसको वहीं रखना है और नेगेटिव वाले को भेज देना है। तो नेगेटिव वाले जो आप भेजा तो हमारा क्या हो गया, x = 4 + y, 4 + y हो गया ना। अब फिर इसके लिए ग्राफ बना दो, यहाँ पर सॉरी बॉक्स बना दो इसके लिए। अभी मैं बॉक्स की बात कर रहा हूँ, अभी ग्राफ की बात नहीं करता हूँ, अभी सारे पॉइंट निकालने हैं हमें, ठीक है। अब मैं इसमें 3 निकालूंगा, x y, जितने रिक्वायरमेंट आपसे कहा जाएगा उतने निकालना, लेकिन अब मैं आप 3 निकालूंगा इसमें से, ठीक है। अब आ जाओ यहाँ पर, x की वैल्यू अगर 0 पुट करोगे तो y की वैल्यू 0 पुट करोगे ना, y की वैल्यू भेज दिया ना, y की वैल्यू 0 पुट करोगे तो आपकी x वैल्यू क्या हो जाएगा, 4 + 0 मतलब 4 और 0। अगर y की वैल्यू 1 पुट करोगे तो x की वैल्यू क्या हो गया, 4 + 1 = 5, मतलब कि 1 और 5। और अगर y की वैल्यू -1 पुट करोगे तो x की वैल्यू 4 + -1 मतलब 4 - 1 = 3। तो आप यहाँ पर -1 रखो और यहाँ 3 रखो, मैंने यहाँ -3 ले लिया आपका, ठीक है ना। तो आप पर डिपेंड करता है कि अब चूंकि मैं देख रहा हूँ कि वैल्यू बढ़ रही है, 4 5 6 7 ऐसे बढ़ती जाएगी, तो मैंने आपको पहले बता दिया था कि वैल्यू जितना ही कम छोटा लोगे उतने ही ग्राफ आपके सही बनेंगे, ठीक है। ज़्यादा बड़ी वैल्यू लेने से क्या हो जाता है, वो मतलब कि आपका हो सकता है कि परेशानी झेलना पड़े। चलिए, तो मैंने आपको दिखा दिया कि माइनस पुट करके भी आपके वैल्यू निकल गई, 4 0 5 1 और 3 -1, ये सारे x y की वैल्यू निकल गया, ये सारे पॉइंट निकल गए। अब इन्हीं पॉइंट को प्लॉट करके आप क्या कर सकते हो, एक स्ट्रेट लाइन बनाओगे। क्यों? क्योंकि जो हमारा जो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स है, इसमें जो हमारा फॉर्मेट था ax + by + c = 0, उसका क्या होता है, एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन था वो। ये जितने भी मैंने आपको जो दे रहा हूँ ये इक्वेशन आपका स्ट्रेट लाइन का है, ठीक है। तो इसलिए हमारा क्या है कि इन पॉइंट को जो हम प्लॉट करोगे ग्राफ पर तो हमारा क्या बनेगा, एक स्ट्रेट लाइन बनेगा, ठीक है। ये होगी सॉल्यूशन की बात, लेकिन सॉल्यूशन की बात अभी एंड नहीं करता हूँ, अभी तो मैंने 2 ही टाइप लिया, ठीक है। अब इसके बाद का भी एक पॉइंट लेता हूँ, ठीक है। अब इजी था आपका, अब थोड़ी सी हार्ड आता हूँ, थोड़ी सी हार्ड। चलिए देखता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 में आप देखोगे मैंने इसको थोड़ी सी हार्ड लिया, और किस तरह से हार्ड लिया देखो बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 2 है ना, हाँ थर्ड में, क्वेश्चन नंबर 3 में मैंने ले लिया आपका x + 2y = 6 ले लो,
x प्लस 2y इक्वल टू क्या लिया आपने 6। अब x प्लस 2y इक्वल टू 6 लिया तो अब क्या बताओ, x दोनों पॉजिटिव है, दोनों में से कोई भेज सकते हो, लेकिन मेरी राय ये है कि आप उसे भेजो जिसके साथ में आपका कांस्टेंट वैल्यू भी है, ठीक है, जिसके साथ कांस्टेंट वैल्यू उसे भेजो। तो आप क्या करोगे, x इजिकल टू 6 माइनस 2y उधर भेज दिया। सही किया मैंने, क्या बताया आपको कि दोनों जब दोनों पॉजिटिव है तो दोनों पॉजिटिव में क्या है कि आप किसी को भेज सकते हो, जैसे कि मैंने फर्स्ट क्वेश्चन बताया था आपको। लेकिन जब सेकंड क्वेश्चन जब थर्ड क्वेश्चन जब आ रहा है तो इसमें आपका दोनों तो पॉजिटिव है लेकिन एक में आपका कांस्टेंट वैल्यू भी लगी हुई है, इसलिए मैं राय दूंगा कि आप कांस्टेंट वैल्यू वाले को ही उधर भेजो। इससे क्या फ़ायदा होगा, इससे देखो क्या फ़ायदा है। पहले मैं आपका बॉक्स बनाता हूँ और इसमें आपको 3 सॉल्यूशन की बात करूँगा मैं, x y है ना, ठीक है। अब y की वैल्यू पुट करो 0, अभी भी यहाँ पर डिनोमिनेटर नहीं आया, अपॉन नहीं आया, ठीक है ना। तो x की वैल्यू क्या होगा, 6 माइनस 2 इंटू 0 मतलब होगी 6 माइनस 0 मतलब होगी 6, तो आपकी वैल्यू हो गई 6 और 0। y की वैल्यू पुट कर दो 1, x की वैल्यू 6 माइनस 2 मल्टीप्लाई 1, 6 माइनस 2 इक्वल टू 4, तो 4 और 1, और y की वैल्यू पुट कर दो 2, तो x इक्वल टू 6 माइनस 2 इंटू 2, 6 माइनस 4 इक्वल टू 2, तो आपका ये 2 आ गया। समझ में आई आपको। इधर क्या करना है कि आपका जो y जो 2 के साथ में है इन दोनों का मल्टीपल है, ठीक है ना, मल्टीप्लाई दोनों के लिए। अब 2 इंटू 0 तो पहले तो मल्टीप्लाई 6 माइनस 2 मत कर देना आप, 6 माइनस 2 4 और 4 मल्टीप्लाई 0 तो आपको क्या हो जाएगा 0। 6 माइनस 2 कितना हो जाता है 4 और 4 1 जब 4, ठीक है, तब वो तो सही तो आ गया। 6 माइनस 2 कितना 4, अब 4 मल्टीप्लाई 2 कितना हो गया 8, यहाँ पर 8 नहीं है। इसलिए सबसे पहले जो बॉडमास का जो रूल है, ठीक है ना, उस बॉडमास का रूल को मतलब कि आप ध्यान देंगे, ठीक है। तो आपको बॉडमास का रूल यहाँ पर यूज करना है, सबसे पहले आपका मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद आपको माइनस में लेना है, ठीक है। तो आइए यहाँ पर देखते हैं आपका, तो मैंने वही यूज किया है। तो इस तरह से आप क्या देख रहे हैं कि इस तरह से आपने देखा कि मतलब कि अगर दोनों में से x और y दोनों में से किसी में भी कांस्टेंट वैल्यू हो तो आपको देखनी किस में है। अगर x में है तो x वाले को उधर भेज दो, y में है तो y वाले भेज दो, और तब ही सॉल्व करो, तब आपके लिए वो ईजी रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं हम लोग। नहीं, क्वेश्चन नंबर 4 में थोड़ी सी आप मैं क्या करता हूँ, अब यहाँ पर देता हूँ 2x माइनस वाई इक्वल टू 8, ठीक है। 2x माइनस वाई इक्वल टू 8 कर दिया मैंने। अब यहाँ पर देखो आप 2x माइनस वाई इक्वल टू 8 तो कर दिया। अब यहाँ 8 करने के बाद क्या है कि आप यहाँ पर एक माइनस दे दिया मैंने। अब माइनस दे दिया तो फिर अब माइनस वाले को उधर करना है 100% सोच करके, तो 2x इजिकल टू 8 प्लस वाई आ गया। लेकिन देखो इसके बगल में 2 भी है, हमें 2 नहीं चाहिए, हमें सिर्फ x की वैल्यू चाहिए, x की वैल्यू ओनली, ठीक है। तो x की वैल्यू चाहिए, तो आइए यहाँ पे x की वैल्यू दिखाता हूँ आपको। तो x इजिकल टू क्या हो गया 8 प्लस वाई अपॉन 2, x प्लस वाई इक्वल टू अपॉन 2, ठीक है। 8 प्लस वाई अपॉन 2 x वैल्यू चाहिए। अब यहाँ पर डिनोमिनेटर आपका आ गया। अब जब डिनोमिनेटर आ गया तो फिर हम क्या करते हैं, इसके लिए रूल हो गया चेंज, थोड़ी सी रूल चेंज हो गई इसमें। मैंने यहाँ पर आपको दे दिया डिनोमिनेटर भी। तो आइए यहाँ देखते हैं एक्स वाई, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि यहाँ y की वैल्यू पुट करनी होगी और x वैल्यू निकलेगी, लेकिन यहाँ पर अब क्या है कि आपका थोड़ी सी बाउंडेशन होगी। बाउंडेशन क्या है, जैसे कि आपने इसके पहले x की वैल्यू या y की वैल्यू 0 1 2 3 4 आप ऐसे ही पुट कर रहे थे, लेकिन नहीं, यहाँ पर आपका बाउंडेशन हो गया क्योंकि डिवाइडेड बाई समथिंग है। इसका मतलब है कि आपका जो ऊपर का जो आपका सॉल्यूशन होगा, जो सॉल्व करके आएगा, उस 2 से डिवाइड होनी चाहिए। फ्रैक्शन में बिल्कुल नहीं होता, ग्राफ को फ्रैक्शन में आप नहीं कर सकते हो, करने वाला तो करेगा ही, लेकिन आप ग्राफ को फिलहाल अभी जिस स्टैंडर्ड में आप हो तो आपको फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो आप आ जाओ, लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जैसे कि आपका हाफ सिस्टम, जो हाफ वाली जो सिस्टम है, जैसे 5/2 तो 2.5 हो गया, 2.5 ले सकते हो, 2.5 ले सकते हो क्योंकि आप पॉइंट नहीं कर सकते। लेकिन 3/7 आ जाएगा, 2/7 आ जाएगा, तो इसमें दिक्कत हो जाती है। तो इसलिए फ्रैक्शन नहीं होनी चाहिए, तो ऐसा नंबर होना चाहिए जो कि पूरी कट ना जाए, होल नंबर में, है ना। अब यहाँ पर y की वैल्यू देखते हैं। अगर y की वैल्यू आप 0 पुट करते हो, देखो 0 पुट किया मैंने पहले, तो x की वैल्यू 8 प्लस 0 अपॉन 2
मतलब 8/2 मतलब 4, कट गया ना। हाँ जी, तो 0 रखो और x रखो, सॉरी 4 रखो, 0 और 4। अब यहाँ पर y की वैल्यू अगर आप 1 पुट करना चाहते हो, 1, तो 1 पुट कर सकते हो। 8 + 1 कितना होगा, 9 हो गया, 9/2, तो पॉइंट में आ जाएगा 4.5। अगर 0.5 आता है तो आप ड्रॉ कर सकते हो, ग्राफ में शो कर सकते हो, लेकिन पॉइंट के बाद 37 आ जाएगा तो गलत हो जाएगी आपका, ठीक है। तो क्योंकि आपका वो स्टैंडर्ड नहीं है, तो पॉइंट के बाद अगर 5 आता चलेगा। तो चलो यहाँ पर 1 पुट कर देते हैं, लेकिन कोशिश तो यही होनी चाहिए कि मतलब कि आपका ऐसी वैल्यू आनी चाहिए जो कि पूरा का पूरा आपका क्या होल नंबर में हो। एक चीज़ मैं जो समझाऊंगा, ये रूल आपको हर जगह ऐसे डिनोमिनेटर के लिए फिक्स होगा। क्या होगा, अब यहाँ पर मैं बता रहा हूँ कि अगर डिनोमिनेटर 2 दिया हुआ है तो 2 के ही मल्टीपल में यहाँ पर वैल्यू पुट करो, देखो आ जाएगा। चाहे 2 रखो, -2 रखो, 4 रखो, -4 रखो, इस 2 का जो मल्टीपल है अगर आपने उसको पुट किया, ठीक है ना, तो उसमें क्या होगा, पुट करने के बाद क्या होगा कि आपका पूरा 100% आपका होल नंबर में आएगा। चाहे होल नंबर तक कि आपका राउंड फिगर में, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि आपका चाहे वो नेगेटिव या पॉजिटिव हो आपका, ठीक है, इंटीजर में, तो इससे क्या होगा कि आप आराम से इसको शो कर सकते हो ग्राफ पेपर में। लेकिन अगर फ्रैक्शन में आ जाएगा तो मैं कोशिश करता हूँ कि इसमें इसी के थ्रू आपको ये समझाऊँ कि अगर किसी भी क्वेश्चन में डिनोमिनेटर अगर कुछ आता है तो आप क्या करोगे, ठीक है ना। तो इसी क्वेश्चन को मैं आपको देता हूँ। जैसे कि 2 आ गया तो 2 का मल्टीपल लेते हैं, x की वैल्यू 1 नहीं पुट करते हैं, तो y की वैल्यू 1 पुट करते नहीं है, y की वैल्यू 2 पुट कर दो, ठीक है। तो x = क्या हो गया, 8 + 2/2, ये हो गया आपका 10/2, 2 से करो 5, ये कितना आ गया, 5 आ गया। अगर y की वैल्यू अगर आप 4 पुट करते हो, देखो 4 पुट करने से क्या होगा, क्योंकि 2 के टाइम में 4 आता है, तो x = क्या हो गया, 8 + 4/2, 12/2 और कट करके 6 आ जाएगा। तो इस तरह से 4, 5, 6, चलो यहाँ तक, चलो नंबर तो आपको ऐसे नंबर हैं जहाँ तक मतलब कि आप जिसको आप आराम से ग्राफ पेपर में शो कर सकते हो, ठीक है ना। तो यहाँ पे ले लेता हूँ मैं इसको, 0, 2, 4, 0, 2, 4 हो गया और 4, 5, 6 आ गया। तो ये हमारे इस ग्राफ के ये पॉइंट निकल गए। 3 पॉइंट निकाले मैंने, 3 पॉइंट निकालने के बाद तीनों पॉइंट को आपको ग्राफ में शो करने पड़ेंगे, ठीक है। तो आपको मैंने दोनों समझा दिया, आपका एक प्लस का भी था, एक माइनस का भी था, ठीक है ना। और एक क्वेश्चन जो होते हैं वो क्वेश्चन मैं आपको समझाता हूँ जिसमें कि दोनों का दोनों कोफिशिएंट में, जिसमें आपका एक वेरिएबल में आपका कांस्टेंट वैल्यू हो, तब उसको सॉल्व कैसे करते हैं, ठीक है। तो आइए इसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में देखते हैं। ये सारे के सारे जो सॉल्यूशन आप जो सीख रहे हो, ठीक है ना, इस सॉल्यूशन जो है यही सॉल्यूशन आपका मेन है आपका ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए। अगर आपने इसको बढ़िया से समझ में आ गया तो फिर ग्राफ प्लॉट करने में आपको इजी लगेगा। अदरवाइज तो 3, 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 5 देखता हूँ। अब यहाँ देखता हूँ 3x + 4y = 12 कर दिया मैंने, 3x + 4y = 12। अब ये करने के बाद अब यहाँ पर देखो दोनों में प्लस है, ठीक है ना, दोनों में प्लस दे रखा मैंने, तो किसी को भी उधर आप भेज सकते हो। मैंने पहले वाले जो रूल मैंने बताता हूँ, जो रूल वो बेसिक वो सबके साथ फॉलो हो, ऐसे ही होना चाहिए, जिससे कि आपको दिक्कत ना हो कि किसमें क्या रूल होने, है ना। तो 3x + 4y = 12 किया मैंने, चलो मैं 4y को उधर भेज, ये 3x को भेज दो, 4y = 12 - 3x और y = क्या हो गया, 12 - 3x/4, ठीक है। अब एक चीज़, एक यहाँ पर इसको देख करके मुझे बार बार ऐसे बच्चों को याद आ जाता है जो बच्चे हमेशा मिस्टेक करते हैं, जबकि ऐसी चीज़ें जो है 8th क्लास में अच्छे से सिखाया गया था, ठीक है। क्या गलती करते हैं बच्चे तुरंत इसको 4 × 1 = 4 और 4 × 3 = करके 3 - 3x करते हैं, जो कि पूरा ही गलत है, कभी नहीं होता, ठीक है। ये कभी भी आपका माइनस जब माइनस में या प्लस में जब 2 टर्म्स रहते हैं तो नीचे वाले डिनोमिनेटर से वो कटते नहीं है, तो ये हमारा पूरा का पूरा रॉन्ग है, ये कभी भी ऐसा नहीं करेंगे, गलत करेंगे, ठीक है। चलिए तो इसको मैं सुधारता हूँ, ये 12 का 12 रहेगा, 4 का 4 रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पर इतना आने के बाद अब हमारे पास x की वैल्यू पुट करने की आ गया, x = 0, x = 0 पुट करने से क्या, अब देखोगे x की वैल्यू 0 है। बहुत जगह ऐसे होगा कि जो 0 भी पुट करने से सॉल्व नहीं होगा, तो जब नहीं होगा तो फिर 0 पुट नहीं करना है, तो फिर आगे का नंबर देखना है, ठीक है। अब x = 0 पुट करता हूँ, देखता हूँ y = 12 - 3 × 0/4
और 12 माइनस 0/4 और 12/4 और 4 3 जा 12। तो x वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 3 निकल गया। अब x की वैल्यू क्या पुट करना है, ये मल्टीपल बताएगा, आप अपने खुद से 1 2 नहीं पुट कर सकते हो। आप 1 पुट करोगे तो 9 आ जाएगा, 2 पुट करोगे तो 6 आएगा, 6/4 कट करके 3/2। ठीक है, तो ऐसा नहीं, हमें होल नंबर चाहिए। तो चलो मैंने बता दिया आपको कि इसके मल्टीपल लेनी है। क्या लेनी है? मल्टीपल। तो 4 ले लो, 4 ले लेते, 4 1 जा 4, -4 भी ले सकते हो, प्लस 8 ले सकते हो। देखो 4 लिया तो y इक्वल टू 12 माइनस 3 इंटू 4/4, 12 माइनस 12/4, 0/4 इक्वल टू 0। तो आपने जब 4 लिया तो फिर आपकी वैल्यू जितना होगी 0 हो गई। और एक और निकालना है, इक्वल टू 8 कर दो तो y इक्वल टू 12 माइनस 3 इंटू 8/4 और 12 माइनस 24/4 और 24 में से 12 जाएगा तो -12/4 और ये आपका आराम से कट गया। तो जब इसका बॉक्स बनाओगे ग्राफ के लिए, ये बॉक्स आपके पास जो सॉल्यूशन बॉक्स है, तो यहाँ पर आपके 3 बनेंगे x y, और x की जगह पर 048 048 और y की जगह पर 3 0 -3 पुट कर दिया। तो इस तरह से आपने देखा कि ये क्वेश्चन आपने आराम से निकाल लिया, ठीक है ना, सोल्व कर लिया। तो अभी मैंने क्वेश्चन नंबर कितने हैं 5 है। ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो मतलब कि आपके इजीली से कट गया। एक चीज़ मैं आपको और ट्रिक बताता हूँ। देखो मैंने अब 4 का टेबल क्यों लिया, अब ध्यान देना, इस चीज़ को ध्यान देना। y का जो मल्टीपल 4, x का मल्टीपल 3, ठीक है ना। अब x का y का कोफिशिएंट 4, x की कोफिशिएंट 3 है, और 3 और 4 का एलसीएम 12 है। मतलब 3 और 4 दोनों के टेबल में 12 आता है। जब कहीं ये रूल फॉलो हुआ कि 4 का मल्टीपल हमें लेनी है या 3 का मल्टीपल लेना है, अगर दोनों का दोनों नहीं डिवाइड होगा तो देखो क्वेश्चन कैसे आते हैं। एक क्वेश्चन बताता हूँ, इस समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। अभी मैं जो बताया हम ध्यान समझेंगे, ठीक है ना। ये मैंने आपका जो 3 और 4 जो दिखाया आपको, ये 3 4 क्या है, 3 और 4 दोनों के टेबल में 12 आते हैं जब भी आपका 4 का मल्टीपल या 3 का मल्टीपल होगा, अदरवाइज नहीं। अब आप देखते हो क्वेश्चन नंबर 6 दिखाता हूं। क्वेश्चन नंबर 6 में आप देखोगे, क्वेश्चन नंबर 6 एक ऐसा क्वेश्चन लूंगा जिसमें कि आपका वो आते नहीं है, 3x + 5y = 30। ना 3 के टेबल में आपका 13 आता, ना तो 5 के टेबल में 13 आता है, तो फिर अब यहाँ पर दिक्कतें हो जाएगी, है ना। ऐसे क्वेश्चन के लिए ही मैंने आपको बताया था कि 2 वैल्यू निकालनी होगी, क्योंकि आप 3rd वैल्यू निकालोगे तो अब कहीं ना कहीं आप फंस जाओगे और आपका टाइम वेस्ट होने लगेगा। इसलिए कम से कम 2 वैल्यू निकालोगे जहाँ पर, ठीक है ना। लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है कि ये आपका डिस्टर्ब नहीं करेगा। अब चूँकि दोनों प्लस है तो किसी को इधर भेज दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब अभी बताओ किसको भेज रहे हो, तो 5y इक्वल टू कर दो, ठीक है, 13 - 3x और y इक्वल टू 13 - 3x/5, ठीक है। अब यहाँ पर तो मैंने कर दिया क्योंकि दोनों को भी तो कोई एक भेजना है। अब रही बात क्या कि 13 - 3x/5 किया। अब x की वैल्यू अब सोचना पड़ेगा, अब डायरेक्ट पुट नहीं करना होगा, अब सोचना पड़ेगा कि मन में कि अगर x की वैल्यू 0 पुट कर दो तो क्या होगा। 3 × 0 तो 0 हो गया, 13 - 0 तो क्या हो गया 13, तो 13/5, 13/5 हमारा कोई भी कभी भी एक होल नंबर के रूप में डिजिट नंबर नहीं देगा, ठीक है ना। वो हम जब भी होगा तो फ्रैक्शन में होगा, तो हमारा x = 0 फेल। अब यहाँ पे x = अगर 1 पुट करता हूँ तो 3 1 जा 3, 13 में से 3 जाएगा तो 10, 10 5 के टेबल में आता है, तो डायरेक्ट स्टार्ट हो गया हमारा x = 1, तो y = 13 - 3 × 1/5, 13 - 3/5, 10/5 और ये हो गया आपका 2, तो y की वैल्यू क्या निकल गया 2। उसके बाद x = आप सोचो, जब आपने 1 पुट कर दिया तो 2 पुट करके देखो आपके निकलेंगे, 3 2 6, 30 में 6 7 आ गया, बिल्कुल नहीं। 3 पुट करके दो आपको, 3 3 9, 30 में से 9 का कितना हो गया 6, सॉरी 4, 4/5, वो भी नहीं आएगा। 4 पुट कर दो, 4 3 कितना हो गया 12, ठीक है,
12 हो गया, तो 13 से 12 कितना हो गया 1/5, ये भी आपको नहीं आ रहा। अब 5 पुट करो, देखो किस तरह दिक्कत हो रही है, इसमें प्रॉब्लम होती है। तो अब तक मैंने जितना भी आपका पुट कर रहा हूँ, जो भी पुट कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ माइनस प्लस का, ठीक है ना। तो 4 भी पुट करके देख लिया, 5 भी पुट करके देख लो, 5 से जब 15 होगा, 50 में से 13 जाएगा तो 2 आएगा, 5 6 से 18 होगा, 18 से 30 गया तो 5, अब यहाँ आ गया। तो अब यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि हमारा जो आ रहा है वो आपका 6 आ रहा है, तो यहाँ पर टाइम लग रहा है आपका। तो 6 अगर पुट करते हो तो y की वैल्यू 13 - 3 × 6/5 और 13 - 18/5 और -5/5, ये कट करके -1। जब भी मैंने वो कहा था कि इसमें आपका कुछ ऐसे भी आपके ग्राफ होते हैं, इक्वेशन होते हैं जिसमें कि 2 वैल्यू निकालें, 1 6 निकाल दो और 2 - 1 निकाल दो, ठीक है, 1 6 और 2 y की वैल्यू 2 - 1 गया, तो 2 वैल्यू निकालो, क्योंकि इसमें टाइम वेस्ट होता है। और जितना टाइम वेस्ट, आप सोचो कि 3 वैल्यू निकाल करके मैं ग्राफ बनाऊंगा और मुझे अच्छे मार्क्स मिलेंगे, उससे कोई मतलब नहीं है। अब 3 निकालो, 4 निकालो, 5 निकालो, बस 2 पॉइंट निकाला उसके लिए भी आपको वही स्ट्रेट लाइन बनेंगे, और 3 पॉइंट निकाला उसके लिए भी वही स्ट्रेट लाइन, जितने भी आप पॉइंट निकालो स्ट्रेट लाइन हमारा वैसे ही बनेगा जो 2 पॉइंट बना। तो फिर 2 पॉइंट निकाल के आगे बढ़ जाता हूँ, ये सबसे समझदारी वाली काम है, ठीक है। तो आते हैं, तो x = 6 y, तो ऐसे ही क्वेश्चन जो आपको जो हार्ड मिला, ऐसे ही क्वेश्चन के लिए मैं आपको बोला था 2 वैल्यू की है। तो ये तो हमारा था सॉल्यूशन की बात किया मैंने। इस सॉल्यूशन में क्वेश्चन कितने दिए 6 दिए, और 6 के थ्रू मैं बता दिया कि मतलब कि कैसे कैसे क्वेश्चन आपके इसमें आएंगे और किस तरह से इसको सॉल्व करना है, ठीक है ना। अगर आपके पास मतलब कि इसमें अब क्या बताया था कि अगर x और y का कोफिशिएंट जो है 3 5, इन दोनों में किसी से भी ये नंबर नहीं डिवाइडेबल होता है तो फिर हमारा वो टफ होने वाला है, ठीक है। माइनस होगा तो माइनस वाले को आप भेजोगे, लेकिन दोनों प्लस था तो किसी को भी भेज दिया आपने। जो शुरू में आपने रूल यूज किया था वैसे रूल को आपको लास्ट में भी यूज करना होगा, ठीक है। तो ये तो हमारे क्या था सॉल्यूशन की बात। आपको जहाँ तक मुझे लगता है ये सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा, और अगर कुछ बोरिंग लग रहा होगा तो फिर भी मुझे कमेंट करेंगे, क्योंकि जहाँ तक मुझे लगता है कि जब आप समझने की कोशिश कर रहे हो तो बिल्कुल आपको ये समझ में आनी चाहिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो मैंने आपको लिए बताया, क्या क्या बताया मैंने, पहला स्टैंडर्ड फॉर्मेट बताया आपको, जिसमें कि ABC आपने निकाला। अब की बार क्या बताया मैंने आपको सॉल्यूशन बताया, जिसमें कि आपने देखा कि किस तरह से इजी टू हार्ड मैंने आपको हर तरह के इक्वेशन को, हर तरह के लीनियर जो 2 वेरिएबल का जो इक्वेशन है उसको सॉल्व करने को बताया मैंने आपको, और कहाँ वैल्यू निकालनी है, कैसे निकालनी है, समझाया मैंने आपको। नेक्स्ट आपका है मिसिंग, ठीक है, देखते हैं मिसिंग। जहां तक मिसिंग की बात है, मिसिंग में क्या मिसिंग, जो आपको मैंने बता दिया था कि जो इक्वेशन जो हमारे स्टैंडर्ड फॉर्मेट है ax + by = c, सॉरी ax + by + c = 0, ठीक है। ये जो दिया मैंने 3, इसमें से कुछ मिसिंग हो सकता है जिसको आपको फाइंड आउट करना होगा। आइए 1 बाय 1 करके देखते हैं कैसे निकलता है। क्वेश्चन कहता है कि अगर जो लाइन जो है, इक्वेशन जो है आपका, इक्वेशन 3x + 4y = a, equation this has a point 3, -2, has a point 3, -2, then find a। अब यहाँ पर ऐसे इक्वेशन दे रखे हैं। अब यहाँ पर देखो, ये जो मैंने ब्रैकेट में 3, -2 लिया, इसका मतलब क्या है, ये x की वैल्यू है या -2 की y की वैल्यू है। तो कभी कभी इसको आपका x = 3 भी लिख देगा, y = -2 भी लिख देता है। इस तरह से वो एक्सप्लेन कर देता है, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, दोनों का मीनिंग आपका सेम होता है, ठीक है। ब्रैकेट में ले तो xy है और ऐसे भी आपका xy दिख रहा है, ठीक है ना। तो कहने के चाह रही है कि आप x और y की वैल्यू पुट करो इस इक्वेशन में और a की वैल्यू फाइंड आउट करो। चलिए आराम से कर ले, तो आप इतना तो आपको समझदार हो। 3 × 3 प्लस में 4 × -2 = a कर दिया, 3 3 9 प्लस माइनस माइनस करो, 4 2 8 = a और 1 = a, देयरफॉर a = 1। बहुत ईजी।
ऐसे ही मिसिंग क्वेश्चन जो आपके पास आएंगे तो आप इसको सॉल्व कैसे करोगे, ठीक है, डरना नहीं है आपको। चलिए, लेकिन इसमें भी हमारे वैराइटीज है, इसमें ऐसी बात नहीं है कि मैंने डाल दी, वैरायटी इसमें भी है। जो आपके इजी क्वेश्चन तो इजी क्वेश्चन होते हैं, हार्ड क्वेश्चन जो आपके स्टैंडर्ड जो मैथ्स लेते हैं उसके लिए स्टैंडर्ड होते हैं, और बेसिक जो मैथ लेते हैं उसके लिए बेसिक होते हैं, इजी होते हैं, ठीक है। तो अभी मैं जो समझा रहा हूँ वो बेसिक टाइप का है, ठीक है ना। ये सबके लिए क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं, ठीक है। कहते हैं कि सिंस पॉइंट 2, satisfy the equation mx plus 3y equal to 8. Find m. अब ये 2-3 जो आपको दे रखा है, 2-3 जो कॉमा दे रखा, पॉइंट जो दे रखा है, ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब कि इस इक्वेशन का ही ये पॉइंट है। जब इस इक्वेशन का ये पॉइंट है तो फिर इसलिए कि इसको सेटिस्फाई करेगा ही एक्स वाई। तो जब तभी आपको बोला कि m की वैल्यू निकालने के लिए, मतलब कि आपका सेम टू सेम इसी तरह से है। आपका जब सोल्यूशन की बात करते हो तो लिखो mx plus 3y equal to 8 है। m मल्टीप्लाई एक्स की जगह पर 2 + 3 मल्टीप्लाई -3 इक्वल टू 8 कर दिया। ये हो गया 2m प्लस माइनस -9 इक्वल टू 8 हो गया। 2m इक्वल टू 8 प्लस 9 इक्वल टू 17 हो गया, और m इक्वल टू 17/2 हो गया। तो ये निकल गया आपकी m की वैल्यू। m की वैल्यू हम देखो किस तरह से आराम से समझ में आपको आना चाहिए, है ना। क्वेश्चन आपको कुछ भी रहे, ये पॉइंट आपको सेटिस्फाई कर रहा है इक्वेशन को, तो m की वैल्यू। ये मिसिंग वाली जो है आपका c की जगह पर हो सकता है, आपका a की जगह पर हो सकता है, आपके b की जगह पर हो सकता है, कहीं भी मिसिंग हो सकता है। मैंने आपका c के मिसिंग बताया और आपको क्या बताया, a की मिसिंग, आपका हाँ a मिसिंग बताया, ठीक है ना। b मिसिंग होगा तो भी आपका ऐसे बनाओगे, ठीक है। तो इस तरह से 2 सम्स दे दिया। ये हो गया आपके बेसिक के वाले क्वेश्चन का। चलिए थोड़ा सा मैं टफ करता हूँ। टफ मतलब कि आपको लगेगा टफ ही है, लेकिन आपको बनाने में कोई खास नहीं है, जो प्रोसेस मेथड हमारा सब एक ही जैसा है इसीलिए, ठीक है। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 आप देखोगे थोड़ी सी हट करके है, लेकिन आपको बनानी है। और जितनी भी मिसिंग जो है उसकी वैल्यू फ्रैक्शन में आ सकता है, नेगेटिव में आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, बस आपको सही से पुट करना। क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। कहता क्या है कि इफ द पॉइंट k, 2k + 1 satisfies the equation 5x + 3y equal to 2, then find k। क्वेश्चन को थोड़ा घुमाया उसने, ठीक है ना। जो मिसिंग आपका इक्वेशन में होता था वो मिसिंग कहाँ आ गया, पॉइंट में। अब जब पॉइंट में जब मिसिंग आ गया तो फिर आप पॉइंट के अनुसार सोचेंगे आपका, लेकिन हमारा रूल तो यही है, जो भी पॉइंट है ये हमारा x है या y है, बस x और y की जगह पर वैल्यू पुट करके k के निकालेंगे, ठीक है ना। तो आइए सॉल्यूशन दिखाता हूँ आपको। ये पहले लिख दो 5x + 3y equal to 2 कर दिया, और उसके बाद x की जगह पर k रखनी है, तो 5k + 3 2k + 1 equal to 2, 5k + 6k + 3 equal to 2, 6 + 5 कितना होगा 11k, 2 - 3 equal to -1, और k की वैल्यू हो गया -1/11। k की वैल्यू या मिसिंग जो आपके है उसकी वैल्यू कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। लेकिन आपका इक्वेशन जो दिया रहेगा वो आपका लीनियर इक्वेशन होनी चाहिए, ठीक है ना, उसमें आपका फ्रैक्शन नहीं होनी चाहिए। तो इस तरह से आपने देखा, मैंने एक थोड़ी सी हार्ड क्वेश्चन दे करके आपका जो मिसिंग वाला जो कंसेप्ट है उस कंसेप्ट को समझाने की कोशिश कर रहा था, और जहाँ तक मुझे लगता है कि आपको ये मिसिंग वाला समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चन है, ऐसी बात नहीं है। आप जब बुक से लोगे, आप एक्स्ट्रा जब बुक से सॉल्व करना शुरू करोगे तो उसमें ऐसे क्वेश्चन बहुत भरे पड़े हैं, तो आप यूज करके उसको बनाना, ठीक है ना।
और जहाँ तक मुझे लगता है कि ये आपसे सही बनेगा। तो ये था आपका मिशिंग। इस चैप्टर का जो आपका नेक्स्ट पार्ट जो दूंगा उसमें आप सीखोगे ग्राफ और वर्ड प्रॉब्लम। लेकिन मैं तो यही कहूँगा कि अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हो और पसंद आ रहा हो तो सब्सक्राइब कर दो। और सब्सक्राइब इसलिए करो कि क्योंकि आपको तो पढ़ना ही है। मेरी अगर लैंग्वेज समझ में आ रहा हो, मैंने जो पढ़ाया वो समझ में आपको आया हो, तो बिल्कुल आप मेरे हो, ठीक है। और ऐसे ही आपके जितने भी कोर्स के जितने भी चैप्टर है कोशिश करूँगा ऐसे ही इजी वर्ड में आपको दो, ठीक है। लेकिन कमेंट करना भूलेंगे नहीं, पसंद आया कि नहीं आया, ठीक है। पसंद आने पर ही कमेंट करेंगे और इसके बाद जो कुछ आप जानते हो सब कुछ करना और क्या, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो का वेट करेंगे आप। थैंक यू।